something years ago. Those cold nights in December, and the sound of the falling snow. The fireplace. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का है। एक दिन मैं बेटी के साथ आई थी शॉपिंग करने और एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। बेटी के साथ जब आई थी तो दोनों दिन मुझे अपनी क्लाइंट के लिए कपड़े और कुछ ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें देखनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मारिया बी पे जो है उन्होंने अभी अपनी आउटलेट्स पे भी जो है वो ज्वेलरी रखना शुरू कर दी है। पहले भी शायद एक आध बार मैंने देखा था, लेकिन मैं करीब नहीं गई थी, मैंने उनको इतना गौर से नहीं देखा। तो जब मैं आज आई हूँ तो यहाँ पर मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ये ज्वेलरी। मैंने पिक्चर्स में देखी है, लेकिन मैंने सामने जब इनकी ज्वेलरी देखी है ना तो बहुत फ़ाइन क्वालिटी की है, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है और लगता है कि सीरियसली इट्स समथिंग लाइक ब्रांडेड है। और यहाँ पर इसके अलावा ये था कि मारिया बी का जो अभी नया एम लिखा हुआ जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पर बहुत पड़ी हुई थी, मीन्स काफ़ी पड़ी हुई थी। एम लिखा हुआ था, उसमें रिंग्स भी थी, इयररिंग्स भी थे, टॉप्स भी थे। तो अगर आप लोग ये ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, थोड़ा-सा याद रखिएगा थोड़ी-सी एक्सपेंसिव साइड पे है। तो आई रियली लाइक इट कि अभी काफ़ी ब्रांड्स ने सिर्फ़ एक चीज़ पे नहीं फ़ोकस करना, जैसे कटियोर है, प्रेट है और इन पे अब वो काफ़ी चीज़ों पे आ रहे हैं, जैसे जूतों पे भी आ रहे हैं। अब हमारे अभी के शूज़ भी आएँगे, वो भी मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा हुआ था। अभी तक मैंने वेबसाइट पे नहीं, शायद उनकी इंस्टा स्टोरीज़ में देखा था। अभी तक वो मैंने देखा नहीं है कि इनकी स्टोर्स पे या कहीं पर भी मुझे नज़र आई हों। इसके अलावा ये है कि मैंने सना सफ़ीनाज़ का भी देखा है कि अब वो ज्वेलरी की लाइन भी लेकर आ रहे हैं। सो अगर ज्वेलरी लेकर आते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि उनकी जो मॉडल्स ने ज्वेलरी पहनी होती है ना, ये आप देख सकते हैं रंग कितनी प्यारी लग रही है। तो वो बहुत ही हसीन ज्वेलरी होती है। वो तो ऑफ कोर्स शैनल की होती है, लेकिन आई होप ये लोग वैसी माला बनाएँ भी शैनल की तरह की। तो अच्छी बात है, हमारे मुल्क के जो ब्रांड्स हैं ये थोड़ा-सा जो है ना वो एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ें अपने मीन्स ब्रांड के अंदर लेकर आ रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, फिर बेटी को मैं नहीं लेकर आई थी और मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे। तो हुआ ये कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एंटर होते ही ना यहाँ पर आपको नज़र आता है एक स्टॉल सा है छोटा-सा, और यहाँ पर आपको रेप्लिकाज़ नज़र आती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। तो मुझे ना अपने बेटे के लिए एक सैचल या इस टाइप की चीज़ देखनी थी, जैसे क्रॉस बॉडी बैग होता है। तो यहाँ पर बहुत फ़ाइन क्वालिटी, मीन्स फर्स्ट कॉपी तो आई डोंट नो, फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है ना रेप्लिकाज़ यहाँ पर हैं, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स की, शनेल की, डियोर की, लुई वितॉन की, सबकी आपको जो है ना इधर मिल जाएगी। मीन्स इट्स फर्स्ट कॉपी बट बहुत प्यारी, मीन्स फ़ाइन क्वालिटी, आप इसको हाथ लगाएँगे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ख़ैर यहाँ पर ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था बैग उसके लिए। अब लेट्स सी, अब मैं उसको दिखाऊँगी, वो उसमें से चूज़ करेगा अगर उसने लेना था, अदरवाइज़ तो फिर कुछ और लेके देना पड़ेगा उसे। तो असल में मैं शॉपिंग कर कर चुकी, जब मैंने शॉपिंग, अभी मेरी 1-2 शॉप्स रहती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट में ये था कि मैं गई थी मिस्टर कॉर्ड। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताएँ कि आप लोग किस तरह करते हैं? जब मैं छोटी थी, लाइक लाइक मेरी शादी जब नहीं हुई थी, तो मैं जब बहनों के साथ, अम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती थी, तो मैं ज़रूर जाती थी क्वेटा में एक चाट वाला है, मुगल चाट हाउस। उसकी हम चाट खा के आते थे, सीरियसली। ये न्यू चाट हाउस है आई थिंक, उसकी चाट बहुत मज़े की है। मैं कहती हूँ मैं ऐसी चाट ना कहीं नहीं खाई, सीरियसली। उसके समोसे, उसकी चाट और कोल्ड ड्रिंक, दैट वाज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अभी ये है कि ऑफ कोर्स अब तो मैं क्वेटा में नहीं रहती, लेकिन ये है कि अब वही आदत ना डेवलप्ड है। मैंने ये आदत बहुत से लोगों में देखा है, आई थिंक काउंटलेस लोग, हर औरत में ये है कि जब वो बाज़ार शॉपिंग करने जाती है ना, तो वो फिर कुछ खाती ज़रूर है। अब मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बेचारे, तो मुझे बताएँ आपके हस्बैंड शॉपिंग करते हैं? मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ज़ीरो, उनमें कोई टॉलरेंस नहीं है शॉपिंग की, लेकिन फिर भी थैंक्स टू हिम कि जब मैंने शॉपिंग करने जाना होता है, ऑफ कोर्स मेरी मजबूरी, मुझे जाना पड़ता है, तो वो ना बेचारे मुझे कह रहे थे चलो ठीक है मैं चलता हूँ साथ, लेकिन वो बाहर ना बैठ जाते थे कि तुम फिर लो आराम से और उसके बाद हम जो है घर चले जाएँगे। तो ख़ैर खाड़ी वाज़ गुड, कि जब मैं खाड़ी शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ पर एक पूरा लाउंज बना हुआ है फॉर जेंट्स, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि खाड़ी है भी बहुत बड़ा। बाकी मैंने मारिया बी, सना सफ़ीनाज़ यहाँ-वहाँ कहीं पर भी नहीं देखा। कराची के भी इवन खाड़ी में जो है ना, उन्होंने सोफ़े-शोफ़े रखे हुए होते हैं। तो अच्छी बात है। और हाँ जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों से खाड़ी का हॉल शेयर करना है। मुझे अपनी जो है न एक मीन्स खाड़ी वाला जोड़ा भी शेयर करना है अपनी एक क्लाइंट का, तो वो भी मैंने शेयर करना है, और खाड़ी होम का हॉल शेयर करना है, तो वो इंशाअल्लाह ताला
इंशाल्लाह कल या परसों आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं खादी से, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, इस ब्रेसलेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, जो आपको नज़र आ रहा है, ये चेन बनी हुई है, ये मैंने सफ़ायर से लिया था। सफ़ायर में एक ज़माने में ज्वेलरी थी, अभी मैंने नहीं देखी ज्वेलरी, वो ये उनसे मैंने लिया था, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये मैंने इतना ज़्यादा पहना नहीं बिकॉज़ इट्स वेरी हेवी, लेकिन ये लगता हाथ में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आई एम लाइक मैड क्रेज़ी फॉर ज्वेलरी। तो ये है कि मुझे इस तरह की ज्वेलरी ना यूनिक सी बड़ी अच्छी लगती है। सो ख़ैर एनीवेज़ वो खाड़ी वाला हॉल जो है वो इंशाल्लाह ताला कल परसों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं रिगार्डिंग टेलरिंग, रिगार्डिंग लेसेस, रिगार्डिंग टसल आप किस तरह बनाती हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा पूरा इरादा है कि मैं वेरी नियर आप लोगों के साथ नियर फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे टसल बनाना इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। वो ये होता है कि आपका माइंड जो है ना इस तरह की क्रिएटिविटी में कायम काम करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका माइंड काम करता है, आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, आपको मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को अच्छा बनाना लगता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप टसल बनाना शुरू करेंगे। हाँ, थोड़े-से एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि मोती, क्रिस्टल्स, मार्बल्स, बीड्स ये बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक वो जो बीड्स मोती और ये वो सब मैं लेती हूँ, वो पहुँच जाते हैं 1200-1300 रुपए के, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, मोती और ये कटदाना और ये सारी चीज़ें सस्ती नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में होती थी, अब तो ख़ैर कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है पूरे पाकिस्तान में। टेलरिंग के लिए किसी ने मुझे कहा प्लीज़ आप अपना बुटीक खोल लें एंड वहाँ पर जो है ना आप अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े जो कि नॉर्मल को लोकल कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो भी रखें और ये इस तरह वाला काम भी अपना रखें। तो आई विल थिंक अबाउट इट। अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी शायद 1 आध साल तो मैं ये काम करना नहीं चाहती बिकॉज़ बहुत सरदर्दी वाला काम है। मे बी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी होते हैं ना, तो मैं इतना दूर-दूर ड्राइव नहीं कर सकती। दैट इज़ द मेन थिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी ये जो जोड़ा मैंने पहना हुआ है इसके साथ क्या हुआ आपको आगे मैं दिखाती हूँ। घर जाके मैंने देखा एंड हाँ जी, मिस्टर कॉर्ड का तो मैं बताना ही भूल गई। मिस्टर कॉर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है अगर आप जाके डिसेंट वे से कहीं कोने में बैठ के सुकून से खाना खाना चाहते हैं और फूड कोर्ट में जब ख्वार नहीं होना चाहते, मतलब ख्वार इन द सेंस ये होता है कि जब आप फूड कोर्ट जाते हो तो ऑफ कोर्स दुनिया फिर रही है, यहाँ आ रही है, वहाँ जा रही है, तो आप बीच में बैठे हुए होते हो। तो इस तरह जैसे काफ़ी है, ये मैकडॉनल्ड्स भी है, पिज़्ज़ा हट भी है एंड ये जो मिस्टर कॉर्ड है ये भी बहुत अच्छा है कि इसकी जगह जो है वो बिल्कुल अलग सी बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मीन्स इधर-उधर लोग आपके आगे-पीछे चारों तरफ नहीं फिर मंडला रहे होते। आपको एक ही जगह आराम से सुकून से बैठ के आप जो है ना अपनी जो है वो जो भी खाना-शाना खाना होता है और शॉपिंग बैग्स भी आपके साथ होते हैं, तो कोई डर-वर भी नहीं होता, आप साइड पे रख दो और आराम से वहाँ पर खा लो। तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सूट के साथ जो है ना वो हुआ क्या है। हाँ जी, तो आपने देखा होगा व्लॉग में मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, काम था मेरा बाहर और मैं ये वाला सूट पहन के गई थी सना सफीनास का एंड सीरियसली मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। ये जो है ना कहीं लग गया है, अड़ गया है और ये यहाँ से जो है ना इसके धागे खिंच गए हैं। एक और भी जगह भी है वहाँ पर भी ये अड़ गया है और वहाँ से भी इसके धागे जो है ना ये आप देख सकते हैं ख़राब हो गए हैं। एक जगह पे तो बिल्कुल टुक पड़ गई है। आई डोंट नो ये कहाँ लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सिंपल पहन के गई थी, मैं रेस्टोरेंट गई थी एंड ये पूरे का पूरा जो है ना मेरा दुपट्टा ख़राब हो गया। आई एम सो अपसेट सीरियसली। मुझे लगता है मेरे सूट को नज़र लग गई नज़र बढ़ा के बाकी चीज़ों पे मैं इतना यकीन नहीं रखती, बट ये सीरियसली मेरा तो इतना सख्त मूड ऑफ है कि मैं आज बता नहीं सकती आपको। मैं आपको दूसरा दिखाऊं जहाँ पर टुक लगी है, सीरियसली वो जगह पूरी जो है ना वहाँ पर होल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इसका कोई हल है। ये देखें पूरा होल हो गया, मैं आपको अंदर से हाथ से दिखाती हूँ, ये देखें। और ये धागा खिंच के मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मेरा ये इतना प्यारा ड्रेस था, सीरियसली इतना हसीन मेरा ड्रेस था एंड पहने में भी कल मुझसे एक खातून ने पूछा ये कौन सी ब्रांड का उस रेस्टोरेंट में, तो मैंने उनसे कहा कि ये सना सफीनास का नया मुस्लिन है एंड सीरियसली पूरे का पूरा सूट जो समझे मेरा, खैर पहन तो मैं लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनूँगी। अभी बिल्कुल इस्त्री इसकी ख़राब हुई है। मैं ये अभी देखा है मैं इसको अब इस्त्री करने के लिए मैंने इसको हैंगर में कर रही थी, तो इसके अंदर जो है ना ये धागे इसके सारे खिंचे हुए थे। इतना मुझे अफसोस हो रहा है ना कि उसकी कोई इंतहा नहीं है।
तो उन्होंने मुझसे पूछा भी, हाँ नहीं उन्होंने नज़र नहीं लगाई होगी, ये मत समझे कि मैं उन पे कर रही हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा था। बस लग जाती है नज़र समटाइम्स किसी चीज़ को, तो वो उसमें खैर होती है, हमें समझ नहीं आती। वो पश्तों की एक मिसाल है, नज़र या ऐप की या गैब की, या किसी चीज़ में जिस पे नज़र लगती है उसको या ऐप पैदा कर देती है, उस चीज़ को ही गायब कर देती है। तो गायब होने से बेहतर है कि ऐप पैदा हो गया, कोई बात नहीं। बट ये कि मेरा सूट जो है ना, मीन्स दुपट्टा ख़राब हो गया। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के साथ कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो खैर अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग वाइंड अप। ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।